तो पूरा एफ ब्लॉक एलिमेंट या फिर जिसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ये क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड के लिए यहाँ पर एक पेज का पूरा नोट है। एक पेज से मतलब है एक इस साइड है मेरा और एक इस साइड है मेरा, तो ये सिर्फ 2 साइड के पेपर में जो है, जो कि सिंगल शीट ऑफ पेपर है, इसमें पूरे नोट्स दे रखे हैं। मैंने इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, इसको डाउनलोड करके आप प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको समझाऊंगा कि मैंने ये किस तरह से डिजाइन कर रखा है ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ रखा है तो काफी अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर यह मत समझना कि मैं एक एक चीज जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ ये नोट्स देने आया हूँ, क्योंकि भाई मैं भी काफी परेशान था ये चैप्टर पढ़ने के लिए। तो मैंने फिर खुद से काफी डिटेल में पढ़ा, फिर उसको बनाया। तो ये मैंने अपने लिए पढ़ा था, जिससे मैंने पढ़ के 95 स्कोर करे थे अपने केमिस्ट्री में, और यहाँ पर मेरे टोटल 96.6% आए थे 12th में। तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरे ये खुद के बनाए हुए हैं, मैंने अपने लिए बनाए थे इसको, तो शेयर करना बनता है यार। तो यहाँ पर पहले तो मैंने डेफिनेशन दे रखी है कि एफ ब्लॉक या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ ऑर्बिटल में फिल होता है, उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, या फिर उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में आता है, इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये आपके 2 तरह के होते हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स, जो कि आपका 6th पीरियड होता है और ये होता है आपका 7th पीरियड में। अब देखो ये पीरियोडिक में आपको टेबल दिखा रहा हूं, जो कि आप देख सकते हो। ये आपको पता है एल्कली मेटल्स होते हैं, ये आपके एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, और ये हमारे होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो इनके बीच में आता है ये जो हमारा 6th ग्रुप है और 7th ग्रुप है, ये काफी लंबा होता है, इसमें एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो इसको हम अलग से करके लिख देते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा 6th पीरियड हो गया, ये हो गया 7th पीरियड। शायद मैंने यहाँ पर ग्रुप बोल दिया था, तो गलती हो गया, माफ कर दो। तो ये हमारे ग्रुप होता है और ये हमारे पीरियड्स होता है। ये 6th पीरियड है, ये 7th पीरियड है। तो यहाँ पर भाई इतने सारे एलिमेंट को यहाँ पर घुसा दिया तो इतना लंबा पेपर थोड़ी ना देंगे ये, तो इसलिए इसको ना जगह छोड़ के ना नीचे लिख देते हैं। ये हमारा 6th पीरियड, ये हमारा 7th पीरियड। तो ये होते हैं हमारे लेंथेनॉइड्स और ये होते हैं एक्टेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें हमारा लेंथेनम जो है वो पहला हमारा एलिमेंट होता है, और इसमें एक्टीनियम जो है वो हमारा पहला एलिमेंट होता है, इसलिए ये हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये हमारे जो 3rd ग्रुप होते हैं, अब मैंने इसमें दिखाया ना, ये हमारे यहाँ पर होते हैं। तो ये हो गया हमारा 3rd ग्रुप, 1st ग्रुप, 2nd ग्रुप, और ये हो गया 3rd ग्रुप, 1st, 2nd और 3rd। तो 3rd ग्रुप है, 6th पीरियड, 7th पीरियड। 6th पीरियड वाला ये हो गया, 7th पीरियड वाला ये हो गया। नेम क्यों दिया ये भी मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ से इस एटॉमिक नंबर से इस एटॉमिक नंबर तक होता है, और ये इस एटॉमिक नंबर से लेके इस एटॉमिक नंबर तक होते हैं। अब मैं यहाँ ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझाता हुआ भी चल रहा हूँ, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना थोड़ी शॉर्ट में लिख रखी है मैंने, इसलिए उन चीज़ों को भी समझाने का मतलब बनता है। तो जैसे कि मैंने ये लिख रखा है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये हमारी नोबल गैस, और इस तरह से ये हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स मैंने दोनों लिख रखे हैं, और ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैंने सामने लिख रखे हैं। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है वो है। और इसी तरह से ये है, ये 9 to 8 जो है वो थोड़ी सी ट्रिक दे रखे है कि इसमें 2 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। ये ट्रिक है, इसको आप देख लेना, समझ लेना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम ही से आती है, लेकिन आती है, आ सकती है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि आएगी हमेशा ही। और आई भी तो हो सकता है 1 या फिर 2 नंबर में आ जाए, 1 नंबर में आ जाए, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। तो इसको आपने समझ रखा है, अच्छी बात है। तो इसको थोड़ा मैंने ट्रिक वाइज यहाँ पर लिख रखा है, अच्छे से लिख रखा है। ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको आप चेक कर सकते हो। एक्टेनॉइड्स की काफ़ी कम आएगी, लेकिन लेंथेनॉइड्स की आ सकती हैं। इसको अभी आप ट्रिक करके याद कर सकते हो, जैसे कि हिंदी में होते हैं, आप अपने आप बना सकते हो, या फिर जहाँ भी आपने पढ़ा होगा वहाँ पर आपने समझ लिया होगा। ये जो है हमारा ये मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो अगर आ जाता है तो आप इसको भी लिख सकते हो। तो बेसिक पर्पस जो है वो है हमारा नोट प्रोवाइड करना, और अगर आपने पढ़ रखा आप इन नोट्स को पढ़ के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर कर सकते हो। फालतू की चीज़ें ऐड नहीं करी है, जो बोर्ड्स में पूछा जाता है सिर्फ वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ध्यान से मैंने क्या कहा, बोर्ड्स के लिए, ये मैंने यहाँ पर जेईई मेंस वालों के लिए नहीं बनाई है वीडियो, उनके लिए भाई साहब काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है। ये सिर्फ नोट्स जो है वो बोर्ड्स वालों के लिए है। अब ये है एक्टेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो है प्रॉपर्टीज लिख रखे हैं एक्टेनॉइड्स की, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काफ़ी सारे दिखाते हैं, जैसे +3, +4, +5, +6 एंड +7, ये एंड है। और यहाँ पर दे रखा है क्योंकि इनकी जो है एनर्जी है वो कंपेरेबल होती है, 5F और 6D और 7S, मतलब इनकी एनर्जी जो होती है वो लगभग सिमिलर सी होती है, आसपास होती है, जिस वजह से काफ़ी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो शो करता है। एनर्जी लेवल जो होती है वो काफ़ी कंपेरेबल होती है, काफ़ी सिमिलर होती है इस वजह से। और जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक्टेनॉइड्स की, एक्टेनॉइड्स की चल रही है, क्योंकि हमारी
इस चैप्टर में जो है वो सिर्फ एक्टेनाइट्स की हमारे काम होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, हाथ छोड़ो यार, इसको कट नहीं करा, मैं अनकट वीडियो बना रहा हूँ, पोस्ट भले से हो रही है वो अलग बात है। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन है वो +3 है, और जो ये जो है हमारी 5F 6D और 7S जो है ये हमारी पार्टिसिपेट करती है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये मैंने अलग से पॉइंट लिख रखा है। अब इनके एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियाई के बारे में बात करते हैं। ये है नीचे के तरफ जो एरो बना रखा है, और SE मतलब ये है डिक्रीज। तो ये है डिक्रीज फ्रॉम, ये 2 बार फ्रॉम लिख रखा है, डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन इन एक्टेनॉइड्स। तो ये यहाँ पर दे रखी है। तो ये जो है ना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ये जो प्रॉपर्टीज में जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी ना लेंथेनॉइड्स की, तो मैंने यहीं पर दे रखी थी। ये हमारे एक्टेनॉइड्स के है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दे रखी है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, काफ़ी सारी ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसलिए जो है वो सिर्फ एक इस तरह से आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख सकते हो, और ये लेंथेनॉइड्स की मैंने बताई दी थी। अब आयनिक और रेडियाई, आयनिक और एटॉमिक रेडियाई मैं आपको बता रहा हूँ। लेफ्ट टू राइट जो है वो हमारी डिक्रीज होती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन एक्टेनॉइड्स। अब ये क्या होता है इसके बारे में लिख रखा है, क्योंकि इस चैप्टर में से ना एग्जाम में कुछ ही टॉपिक्स है जो वो आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ आएगा, जो मेन है वो चीज आएगी। जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये आ सकता है। लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसकी हेडिंग मैंने नहीं डाली, सिर्फ डायरेक्ट इसको अंडरलाइन करा, एरो बनाया, इसके बारे में हमने लिख दिया। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसके मैंने एरो बनाया, यहाँ पर इसके बारे में लिख दिया। ये आपस में कंपैरिजन वाली टेबल भी बन गई, इनकी डेफिनेशन भी बन गई, और हमने जगह भी बचा ली, और काफी ईजी तरीके से भी हमने लिख दिया है। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम, एटम का साइज जो है वो डिक्रीज होना ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमारा साइज जो है वो डिक्रीज होता है एटम या फिर आयन का, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है 5F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह इसी की डेफिनेशन है, steady decrease in size of atom ion due to poor shielding effect of 4F orbital electron or on outermost electron। अब इस चीज का क्या इफेक्ट होता है वो यहाँ पर लिख रखा है, इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस। ये आ सकता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और उसके इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस लिखो। ये जो चीज़ है वो एक ही चीज़ है, तो इसके 2 इफेक्ट मैंने लिख रखे हैं। बेसिक नेचर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है वो डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट में, और सिमिलर साइज और प्रॉपर्टी होते हैं सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन ग्रुप में। तो अभी यहाँ पर मैं दूसरे पेज पर आता हूँ, यहाँ पर हमारा लिखा है कलर। तो ये प्रॉपर्टी में ही है कलर, तो इसके ना PDF में दे दूंगा, इसको प्रिंट कर लेना, और मेरे हिसाब से काफ़ी सही रहेगा। अगर आप बोर्ड के लिए कर रहे हो तो काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने नोट्स बना रखे हैं। इसकी प्रॉपर्टीज आ गई, तो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ। कलर जो है वो इसमें पॉसिबल होता है क्योंकि इसमें पार्शियली फिल्ड F ऑर्बिटल्स होते हैं, और FF ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल होता है, जिसकी वजह से कलर फॉर्मेशन इसमें होता है। अब केमिकल बिहेवियर जो है वो लेंथेनॉइड्स का मैंने यहाँ पर दे रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर लेंथेनॉइड्स हमारा ये H2 बना सकते हैं विद एसिड, विद हेलोजन ये बना देगा। तो इस तरह से काफ़ी शॉर्ट और अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है सिमिलैरिटीज बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, और ये आ सकता है डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स। तो सिमिलैरिटीज जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो +3 है, और दोनों ही जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और रिएक्टिविटी जो है वो हाई है। और इसी तरह इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसी तरह से एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी इनमें होता है। और इसमें जो आयन एक्सचेंज बिहेवियर होता है, दोनों में ही ना F ऑर्बिटल जो है वो प्रोग्रेसिवली फिल्ड होती है, मतलब एक के बाद एक फिल्ड होती है, और ये दोनों ही जो है वो ग्रुप 3 में आते हैं। तो ये इनकी सिमिलैरिटीज हो गई। अब ये हो गए डिफरेंसेस, और यहाँ पर ये आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लिख रखी है, लेंथेनॉइड दे रखा है, एक्टेनॉइड्स दे रखा है। अब ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और ये नीचे जो केमिकल रिएक्टिविटीज है, फिजिकल है और वैसी भी, और ये केमिकल रिएक्टिविटी वाली है। तो इस तरह मैंने थोड़ा कैटेगराइज कर रखा है। ऑक्सीडेशन जो है वो मेनली +3 दिखाता है, लेकिन ये साथ में +2 और +4 भी दिखाता है। और एक्टेनॉइड्स में जो है मेनली +3 दिखाता है, लेकिन ये +4, +5, +6 और +7 भी दिखाता है। बाइंडिंग एनर्जी जो है इसकी हाई होती है 4F की, और इसमें
F की जो है वो लोअर होती है। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो लेंथेनॉइड्स की पुअर होती है, एक्टिनॉइड्स की जो होती है वो पुअर देन लेंथेनॉइड्स, मतलब लेंथेनॉइड्स से भी ज्यादा पुअर होते हैं। ये तो ऑलरेडी पुअर थी, इसकी और ज्यादा पुअर है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो लेंथेनॉइड्स जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो इजीली एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। एक्टिनॉइड्स जो है वो भी हमारे पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इजीली हमारी एक्सप्लेनेबल नहीं होती, इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये 6th पीरियड से बिलोंग करता है लेंथेनॉइड। एक्टिनॉइड जो है वो हमारा 7th पीरियड से बिलोंग करता है। अब केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बात करूं तो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, इसकी जो है वो लेस होती है लेंथेनॉइड्स की, क्योंकि इसका जो है वो हाई चार्ज होता है और लार्ज साइज होता है, और इसके जो इसमें ज़्यादा होती है एक्टिनॉइड्स की, क्योंकि इसमें हाइयर न्यूक्लियर चार्ज होता है और स्मॉलर साइज होते हैं। रेडियो एक्टिव, तो लेंथेनॉइड्स जो है वो सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है PM। इसको क्या बोलते हैं ये भी मैंने लिख रखा है। और एक्टिनॉइड्स जो होते हैं ये भी हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं सभी के सभी। बेसिक करेक्टर जो है ये जो है हमारे लेंथेनॉइड्स जो वो कम बेसिक होते हैं, और एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो हमारे ज़्यादा बेसिक होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट है। पूरा चैप्टर जो है वो काफ़ी इजी तरीके से मैंने बता दिया आपको। इन नोट्स आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मैंने पिन कर रखा है, वहाँ पर आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ना मैंने नेम रिएक्शन जो है वो पूरी ऑर्गेनिक की बना रखी है, NCERT की, और इसी तरह से ना ट्रिक वाली यहाँ पर मैंने बता रखा है किस तरह से कन्वर्शन आप कर सकते हो ऑर्गेनिक रिएक्शन का। तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। ये चाकू का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा था ये भी मुझे नीचे कमेंट करके बता देना।